बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 अक्टूबर है साल 2020 का, जबकि दिन है आज हफ्ते का। आज की वीडियो में हम मोटरवे के केस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और मुनासिब समझिए तो अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, अभी मोटरवे पर बच्चों के सामने मां के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के ज़ख्म की पूरी तरह जो है वो मरहम पट्टी नहीं हुई थी कि शेखुपुरा में एक और भयानक वारदात ने बहैसियत कौम हमें शर्मसार करके रख दिया है। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बस खराब होने की वजह से दूसरी बस की मुंतज़िर खातून को 6 अफराद ने लिफ्ट देने के बहाने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलज़मान ने नशा आवर चीज़ पिलाकर इससे इज्तिमाई ज़्यादती की और फिर लड़की को फसलों में फेंक कर चले गए। इंतहाई संगीन सजाओं के बावजूद खवातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात जो हैं वो दुनिया भर में आम होते रहते हैं, मगर खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के जितने केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं इतने दूसरे ममालिक में नहीं होते। इनकी ना तो कोई नफ्सियाती तुझी पेश की जा सकती है और ना ही कोई माशरती। पाकिस्तान में औरत एक ऐसा शजरे ममनू नहीं जिस तक मर्द की रसाई मुमकिन ना हो। फिर ये जुर्म क्यों बढ़ता जा रहा है? यूरोप और अमेरिका में रेप के मुजरमों को उम्र कैद की सज़ा भी दी जाती है, मगर अभी तक ये जुर्म वहाँ भी कम नहीं हो सका। अभी गुज़श्ता माह की 9 तारीख को लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मोटरवे पर 2 अफराद की जानिब से खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। 2 मुलज़मान ने पेट्रोल ख़त्म होने के बायस मोटरवे पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून और इसके बच्चों को निकाला था। सड़क के किनारे लगी जाली को काटने के बाद झाड़ियों में ले जाकर खातून को बच्चों के सामने ही ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। मुलज़मान खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद इसके पास मौजूद तलाई जेवरात और नगद रकम लिया है वो लेकर फरार हो गए थे। लाहौर पुलिस ने मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में खुद को कानून के हवाले करने और केस की तहकीकात में मदद देने वाले वकार हसन को अब रिहा कर दिया है। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि मोटरवे ज़्यादती केस में इल्ज़ाम आने के बाद खुद गिरफ्तारी देने वाला मुलज़िम जो वकार हसन था, इसको 20 रोज़ तक हिरासत में रखा गया, लेकिन इसका DNA सैंपल लिया गया और उस मुतासरा खातून से इस सैंपल को जब मैच किया गया तो वो मैच नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि वकार हसन ने होने वाली तफ्तीश की मदद के बाद इस केस के दूसरे मुलज़िम शफकत को गिरफ्तार किया, जबकि कोई केस ना होने के बायस वकार हसन को रिहा कर दिया गया है। खुद को कानून के हवाले जो करने वाला मुलज़िम वकार हसन था, इसको मुतासरा खातून ने भी पहचानने से इनकार कर दिया था। वकार हसन ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया था कि केस के मरकजी मुलज़िम आबिद के साथ शफकत नामी शख्स वारदातों में मुलव्वस है, जो बहावल नगर का रिहायशी है। वकार हसन के इस बयान पर ही पुलिस ने मुलज़िम शफकत को गिरफ्तार किया था। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलज़िम आबिद जो है वो ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से अभी तक कोशिशें जारी हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इसी सिलसिले में छापे भी मारे जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, पैमरा ने मोटरवे ज़्यादती केस की कवरेज पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दिया। इस हवाले से पैमरा ने यह कहा है कि इस अमल से मज़कूरा खातून जो है इसकी ज़िंदगी सख्त अजियत में है, और ये कोई अच्छा पहलू नहीं है कि पैमरा का मजीद ये कहना है कि एक तो उस मोहतरमा के साथ ये बदसलूकी की गई, और दूसरा जब बार बार मीडिया पर इस केस के हवाले से गुफ्तगू होती है तो उस खातून के लिए ये एक ज़हनी टॉर्चर से कम नहीं है। पैमरा मजीद कहता है कि ये उस खातून का नहीं, मुआशरे की जो दीगर खवातीन हैं इनके लिए भी अजियत का बाइस है। अब ये ऐसे केसेस में मीडिया कवरेज का रवाज है वो ख़त्म होना चाहिए, और ये भी कहना है कि मजीद कैमरा का कि मीडिया कवरेज से खातून की अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर हो सकती है और तहकीकात पर भी असर पड़ सकता है। जबकि पैमरा की जानिब से निजी TV चैनल को जारी मुरासले में ये कहा गया है कि खबरें नशर करने से रोकने की ये पाबंदी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं इनकी हदायत पर लगाई गई है। पैमरा के मुरासले में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्मनामे को शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक अदालती आर्डर ये कहता है कि इस वाक़े में मुलव्वस जो एक मुलज़िम है इसकी शिनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया है, और अगर इस केस की मीडिया कवरेज को ना रोका गया तो इस्तगासा की जानिब से इकट्ठे किए गए शवाहिद को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट में सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज़्यादती की तहकीकात के लिए जुडिशनल कमीशन की तश्कील के दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब,
चेयरपर्सन लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियालकोट मोटरवे पर नामालूम मुलज़िमों ने खातून को दौरान डकैती जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून ने मोटरवे और रिंग रोड पर मदद के लिए मुतअद्दिद फ़ोन कॉल्स की मगर कोई मदद को नहीं पहुंचा। रवां बरस जुलाई के महीने में संज्ञा बाईपास पर 20 साल लड़की से भी ज़्यादती का वाक़या नाज़रीन पेश आ चुका है। पुलिस जो है वो मुतासरा खातून को बयान देने पर राज़ी करने में कामयाब हो गई है। ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि मुतासरा खातून ने मुलज़िम शफ़क़त अली की शिनाख्त करने पर भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून इब्तदाई बयान बजरिया टेलीफोन देगी, जबकि मुतासरा खातून का 161 का इब्तदाई बयान का जो ट्रांसक्रिप्ट है चलान के साथ लफ होगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी और पुलिस ज़राए का यह भी कहना है कि दौरान ट्रायल मुतासरा खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है ताकि इसकी जो शिनाख्त है वो छुपाई जा सके। लेकिन दूसरी जानिब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम बात करें मरकज़ी मुलज़िम आबिद के हवाले से, तो मरकज़ी मुलज़िम आबिद जो है वो ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि मरकज़ी मुलज़िम अब भी पंजाब की हदूद में है और बेकारी या मजदूर के रूप में भी हो सकता है और मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती वाले वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी ट्वीट में कुछ यूँ कहा था कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फरहमी रियासत की जिम्मेदारी है। हमारा मंशूर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील है जहाँ दिन हो या रात, ख़वातीन बच्चे अकेले हों या फिर अपने ख़ानदान के साथ, वो खुद को महफूज समझें और मोटरवे केस में हर सूरत इंसाफ होगा और मुतासरा खातून के साथ जुल्म करने वालों को सख्त सज़ा भुगतना होगी। लेकिन अब नाज़रीन यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हमारा अदालती निज़ाम ऐसे मुजरिमों को फौरी सज़ा दिलाने के काबिल है या नहीं। मेरे ख्याल में अगर निज़ाम इस काबिल होता तो जराइम में कमी आ चुकी होती। उकाड़ा में डकैती की वारदात में जो शामिल थे 4 डाकू, उन्होंने ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्या इस किस्म की इक़दामात और सख्त सज़ाएं इस जुर्म को रोक सकती हैं? ये मैं सवाल जो है वो आप पर छोड़ा, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगरचे नाज़रीन वज़ीर आला पंजाब ने जड़ावाला रोड पर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का फौरी तौर पर नोटिस लिया। RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलज़मान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए रोज़ाना की सतह पर रिपोर्ट देने की हदायत की, मगर अभी मोटरवे ज़्यादती वाला जो केस है किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। अगरचे इमरान खान साहब ने मोटरवे आने के बाद नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का ऐलान किया है। इन्होंने PM डिलीवरी यूनिट को ये टास्क सौंप दिया है कि नेशनल एमरजेंसी हेल्पलाइन के लिए एक अलग निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पूरे मुल्क के लिए एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया जाएगा। ये एक नाज़रीन यकीनी तौर पर एक बड़ा ही अच्छा फैसला है इमरान खान साहब की जानिब से, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले का फ़ायदा ये होगा कि पुलिस जुर्म होने पर पहले से ज़रा जल्दी जाए वक़ुआ पर पहुँच जाएगी। मगर ये सवाल वहीं खड़ा है कि जुर्म को कैसे रोका जाएगा। पुलिस के पास तो पुलिस मुकाबलों के सिवा इसे रोकने का कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, जिनकी कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा इजाज़त नहीं दे सकता, नहीं तो फिर ये सरेआम जो बेगुनाह हैं इनको भी उड़ाते फिरेंगे। अगर नाज़रीन मेरे ख्याल में जब तक अदालती निज़ाम और पुलिस के निज़ाम में अवाम को शरीक नहीं किया जाएगा, जराइम में कमी नहीं आ सकती और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के तरीक़ाकार के हवाले से भी कई सवालिया निशान मौजूद हैं। इसमें भी तब्दीली नागुज़ीर है। इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर से किसी अपडेट के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।